ऐसा कौन है कि अरमा वर्मा का नाम लेने में कोई दिक्कत है। अब तो मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। और सोने की लंका के रावण हम हैं और ये आग लगाएगा बंदर बन के खगड़िया। तो अपना कोई ना वर्तमान है, ना भविष्य है, ना भूत है इन लोगों को। कोई सब चिंदी पिंदी मुझे कुछ नहीं कर सकता है। तो बोला कि अब तुम आना भी नहीं हमारे चुनाव में प्रचार के लिए। जब डूबना है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वही उसके साथ हो रहा है। क्यों इतना घटिया इंसान है, जितना मैं जाना उसको, उसका 7 पुश्त आ जाएगा ना आगे, 7 जन्म। तो कितने पत्ता साफ करने वाले पिछले 25 साल से आए, कितने सुरमाए भोपाली बन के चले गए। इस चिरकुट का तो कोई गिनती ही नहीं है उसमें। मेरे मतलब परिवार के 3-3 लोगों को देख चुकी है जनता, तो उनका विश्वास मेरे पे है और वो अटूट विश्वास है। जीतेंगे तो जरूर ही, इसमें कोई सोचना है। 5 बार पिताजी जीते, 6ठी बार हम जीते, उसके बाद भाई भी जीते मेरे। अभी हमारे साथ जदयू के एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार है, जिनका पिछले दिनों बयान आता है, उसके बाद से बिहार की राजनीति गलियारियों में हलचल मच जाती है। सर, आपने तो एकदम आग लगा दिया है। कहाँ आग लगाया है मैं? आपने बिना नाम लिए राजेश वर्मा को इतना कुछ बोल दिया। अब तो मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। ऐसा कौन है कि अरमा वर्मा का नाम लेने में कोई दिक्कत है? ऐसा सर क्या हो गया, ऐसी क्या खटपट हो गई कि आप राजेश वर्मा को सीधे सप्लायर, स्मगलर और पता नहीं क्या क्या बोल दिए? देखिए, वो सच्चाई बोले हैं। सप्लायर तो है ही, इसी सब करके राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। अपना कोई जिसका वजूद नहीं होगा तो वही बैकडोर एंट्री मारता है। तो ये सब बोनलेस क्रिएचर है। और सर, एंट्री में तो आपका भी तो हाथ है। था एंट्री में हाथ था कि मैं मदद किया। मैं इसलिए मदद किया कि नहीं, मुझे लगा नया लड़का, उतना जानकारी का अभाव था इसके बारे में, उतना जानकारी नहीं था मुझे। सामने से जो दिखता था, चंदन टिक्का लगा के आता था, बाल खड़ा करके, जेल वेल लगा के, हमको लगा नया लड़का है, काम करेगा। लेकिन ये आते उल्टा ट्रैक पे चल दिया। तो अब इसकी क्या कुछ उम्मीदें थी राजेश वर्मा से, जिसपे वो खड़े नहीं उतरे, उसके बाद आप इतना? उम्मीद था कि भाई आप जब जीते हैं जहां से वोट लेके, वहां के विकास कार्यों में अवरोध करने लगा। कोशिश, इससे होता कुछ नहीं है, इसका कोई वजूद भी नहीं है, ना इसका कोई सुनता है पदाधिकारी यहाँ से वहाँ तक। सब लोगों का जा कर के पैर पकड़ने से थोड़ी आपका हो जाए कि आप संस्कारी हैं। संस्कार चरित्र से बनता है। आपका पास्ट क्या है, आपका प्रेजेंट क्या है, आपको संस्कार को दर्शाता है। दिखाने के लिए अब जो खुद को कहता है कि हम बंदर हैं, लंका में आग लगाने आए हैं, खगड़िया के लंका में, खुद ही का स्टेटमेंट दे रहा है। बताइए, जो आदमी खुद ही कहता है कि हम बंदर हैं, फुदक फुदक के आग लगाएंगे, तो उस पर क्या जवाब दिया जाए? मतलब राजेश वर्मा कहते हैं कि हम आग लगाएंगे खगड़िया में। हाँ, बंदर हैं और खगड़िया सोने की लंका है, और सोने की लंका के रावण हम हैं और ये आग लगाएगा बंदर बन के खगड़िया में। उनका ये भी कहना है कि इस बार आपका पत्ता साफ है पर्वता से। उसका 7 पुश्त आ जाएगा ना आगे, 7 जन्म। तो कितने पत्ता साफ करने वाले पिछले 25 साल से आए, कितने सुरमाए भोपाली बन के चले गए। इस चिरकुट का तो कोई गिनती ही नहीं है उसमें। और कोई इसके, आप लोग आ गए हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ, उस लायक भी नहीं है कि मैं इसका जवाब दूँ। मतलब राजेश वर्मा उस लायक भी नहीं है कि डॉक्टर संजीव उनके लिए अब वापस बोले कुछ ही नहीं है। मैं आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, कि नहीं तो फिर कहेंगे कि आप चुप हो गए। तो अदरवाइज ही डजंट डिजर्व इट। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इतना घटिया इंसान है, जितना मैं जाना उसको। और सब काली करतूत में वो माहिर है, सब तरह के काली करतूत। जैसे सप्लायर तो आप समझेंगे क्या सप्लाई करता होगा। सप्लायर में सर बहुत तरीके के लोग होते हैं, तो एक स्पेसिफिक किस तरीके के वो सप्लायर हैं? वो उसका स्पेसिफिक होना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो वो भी बात जब खुलेगी तो फिर आगे बताएंगे। एक ही बार सब कुछ खुलवा लीजिएगा मतलब तो धीरे धीरे राज खुलेंगे। धीरे धीरे राज खुलेंगे। मतलब धीरे धीरे राजेश वर्मा को टेंशन दी जाएगी? नहीं, अब टेंशन नहीं। अगर ज़्यादा देखते हैं कि अब क्या बोलता है तो फिर बाकी आगे भी खुलेगा बात। हम ऐसे बिना प्रूफ का, बिना एविडेंस का कुछ बात नहीं बोलते हैं। एक तो पैसा दे के चुनाव लड़ा, खुद ही बोला कि 10 करोड़ लगा है, 6 करोड़ टिकट बेचती है। अब लोजपा से ही टिकट लिया है, आके वही बोल रहा है मुझे कि 10 करोड़ लगा है।
कि नहीं भैया 15-20 का हल्ला है, ऐसे उतना कहाँ देंगे, 10 में बात हुआ है, 6 एडवांस दे के आए हैं और 4 देना है, तो उसी व्यवस्था में जा रहे हैं हम। सर ये कहीं ना कहीं पार्टी पे एक बड़ा आरोप है कि लोजपा 10 करोड़ में टिकट बेची है राजेश वर्मा को। तो उसी से पूछिएगा ना, तो लोजपा के लोगों से जाके पूछिए, राजेश वर्मा से पूछिए तुम किसको पैसा दिए, पूछिए उससे। और तो उसमें कोई गुण है नहीं टिकट लेने का। टिकट आप वहाँ से यहाँ क्यों लाए? यहाँ रेणु कुशवाहा जी भी थी जो प्रबल दावेदार थी, उनके नाम भी थे, मंत्री रही हैं, अपने कास्ट के नेता भी हैं वो, और बहुत दिनों से हैं, सांसद भी रही हैं, 2 बार एमएलए मिनिस्टर रही हैं। उनका टिकट काट के इनको क्यों मिला? तो बहुत सारा रीज़न है। तो मैं मदद भी किया, बोले चलो मिला तो चलो ठीक, हमसे पूछा गया, बोले एकदम करेंगे, मैं एनडीए का कैंडिडेट है, करना ही है। मतलब एनडीए से कोई भी आएगा डॉक्टर संजीव उनका मदद करेंगे। मोदी जी के नाम पे वो चुनाव जीता, उसका अपना कोई पहचान नहीं है, ना कोई क्षेत्र में पकड़ है, ना कोई आदमी मिलता है चलने के लिए उसको। मेरे बारे में कहता है 20 गाड़ी का काफिला से चलते हैं, उसको कन्फ्यूज़न है, 20 नहीं 50-50 गाड़ी के काफिला से चलते हैं। जनता कर दिया मैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते हैं। अरे भाई बुलेट डरपोक है, कुछ कुछ बोलता है, अब साइकोपैथ हो गया है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। तो भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी से तो नरेंद्र मोदी भी चलते हैं, मुख्यमंत्री भी चलते हैं, तो इसका मतलब सब डरपोक हो गया है। तो ये मतलब आपसे कोई जाति दुश्मनी है क्या, कोई पर्सनल? देख पर्सनल क्या रहेगा, हम तो उसको मदद किए हैं, पर्सनल क्या रहेगा? वो कुछ लोग उसको बेचारे को गुमराह कर दिए, वो बर्बादी की कगार पे आगे बढ़ गया। वो तो पहले बना करके मिल मिला के चलता था, लेकिन 1-2 लोग उसको ले डूबने में लग गए हैं, तो उसी में लगा हुआ है। जब डूबना है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो वही उसके साथ हो रहा है। अब परबत्ता में जाके कहेगा कि हमको, और भाई परबत्ता तो छोड़ो, हम जहाँ से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे। भगवान के अलावा कोई सब चिंदी पिंदी मुझे कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो बोला कि अब तुम आना भी नहीं हमारे चुनाव में प्रचार के लिए, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। जनता वोट करती है और जनता के लिए मैं पुराना नहीं हूँ, 23 साल से मैं राजनीति में हूँ, तो ये सब का कोई औकात ही नहीं है। पॉलिटिकल कोई इन लोगों का स्ट्रेंथ नहीं है। ये सब एनडीए के नाम पे जीता है, तो अपना कोई ना वर्तमान है, ना भविष्य है, ना भूत है इन लोगों का। मतलब डॉक्टर संजीव को इतना कॉन्फिडेंस है कि कहीं से भी टिकट मिले हम जीतेंगे? तो जीतेंगे तो जरूर ही, इसमें कोई सोचना है? परबत्ता की जनता जीतेगी। 5 बार पिताजी जीते, 6ठी बार हम जीते, उसके बाद भाई भी जीते मेरे, तो जीता है तो सुनिश्चित है। एक और आरोप लग रहा है कि आप दबंगई कर रहे हैं, पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। ये हास्यप्रद आरोप है। एक वही पत्रकार इसके पहले वाले सांसद को लेके डूबा, अब इसको भी लेके डूबेगा। वो पत्रकार नहीं है, बेसिकली वो दलाल है। दलाली सब करता है, उसके कारण कितने लोग सबको आग लगाने का काम, वो अपना वो उल्लू सीधा करता है, उसमें फंस गए हैं बेचारे उस दलदल में। वो है एक चिंदी और है उसके साथ रहता है। तो ये सब झूठ मूठ आरोप लगाया। एक पत्रकार का क्या तो नाम था, क्या नाम था शिवम? रविकांत चौरसिया करके कोई था। अब वो आरोप लगाया कि हमको चप्पल से मारे बंद करके, जूता से मारे, फिर बोला कि चप्पल सूंघाए, थूक चटवाए हैं। अब बताइए, फिर पिस्टल दिखाया है, फिर बोलता है कि मेरा पर्स ले लिए। बस इतना फुर्सत है? सोचिए ना, इतना है फुर्सत। आप तो कब से आ रही हैं मेरे पास? तो आप कभी देखें मिसबिहेव करते हुए आपके किसी के साथ? आज तो मतलब इतने लोग हैं, मैं बहुत बार अकेले भी आई हूँ इंटरव्यू। अकेले भी आई हैं आप? कितनी बार अकेले आप इंटरव्यू लिए हैं? तो कभी भी किसी तरह का कोई आपको इशू आया? तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? तो ये सब अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए और हमको बदनाम करने के लिए। अब देखिए, जब एक राजनीतिक कद इतना हो गया, लोग इतना चाहते हैं मुझे, कद तो छोड़िए, तो लोग इतना चाहते हैं, तो उन लोगों को काबिलियत मेरी पे उन लोग मतलब परेशान हो गए हैं। तो अब मुझसे लड़ने के लिए वो कोशिशें नहीं कर रहे हैं, वो साजिश करनी पड़ रही है विरोधियों को। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। परबत्ता की जनता में जो, अब सोचे मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन परबत्ता में उपलब्ध है, तो इन लोग से क्या होगा? इन लोग चाहते हैं, कुछ लोग, उनका भी नाम उजागर करूंगा मैं, कि मेडिकल कॉलेज वहाँ नहीं बने नेशनल हाईवे पे, इधर उधर बने 31 पे, जो परबत्ता में आता है। पसराहा के पास ज़मीन था, तो 50 एकड़ ज़मीन, 100 एकड़ इंडस्ट्रीज़ के लिए 50 एकड़ माननीय मुख्यमंत्री ने ही करवाया है।
तो उसको हटा करके ये चाहते हैं, जबकि वोट लिया परबत्ता का, चाहता है मेडिकल कॉलेज दूसरे जगह बने। ये सब तो गद्दारी कर रहा है ना अपने वोटर के साथ ये आदमी। ये सब तो बात यहीं से शुरू है। तो इससे कोई की क्रेडिट डॉक्टर संजीव को चला जाएगा। भाई क्रेडिट खगड़िया में मेडिकल कॉलेज आया, क्रेडिट मुझे ही आ रहा है, कहीं बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ आपने काम किया वहाँ से क्रेडिट आएगा आएगा ही। जनता जान रही है मुझे, और जनता मुझे क्या, मेरे मतलब परिवार के 3-3 लोगों को देख चुकी है जनता, तो उनका विश्वास मेरे पे है और वो अटूट विश्वास है। हमारा परबत्ता की जनता के बीच में अटूट गठबंधन है और हृदय का गठबंधन है। वो कभी किसी पार्टी या जाति से ऊपर उठ करके है। मैं सभी जाति का सम्मान करता हूँ, सभी जाति को साथ में लेकर चलता हूँ। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर संजीव थे जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अभी राजेश वर्मा के खिलाफ जो भी हमने बोला है वो सत्य है। अभी आगे देखिए, जितना प्रूफ होगा उसके साथ ही हम सब कुछ बोलेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को सामने रखेंगे। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।